एक कलाकार था जिसने पर्दे पर भारत को जिया, एक इंसान था जिसने अपना पूरा जीवन देशभक्ति को समर्पित कर दिया, और एक नाम था जिसे पूरा देश भारत कुमार कहकर पुकारता था। 4 अप्रैल 2025 की सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में जब मशीनें अचानक शांत हो गईं, तो साथ ही एक युग भी शांत हो गया। वह आवाज जो कभी पूरब और पश्चिम की संस्कृति को समझाती थी, जो रोटी, कपड़ा और मकान की सच्चाई बयान करती थी, और जो क्रांति की मशाल जलाकर हमें हक के लिए खड़े होना सिखाती थी, अब वह नहीं रहा। मगर इनके मौत ने बॉलीवुड का एक बहुत ही बड़ा काला सच सबके सामने रख दिया है। बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन आखिर उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए? क्या वह सभी लोग इनकी कामयाबी से चलते हैं या फिर कोई और बात है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, बल्कि एक पूरे दौर का अंत था। यह कहानी है उस इंसान की जिसने आखिरी सांस तक सिर्फ दिया, देश को, दर्शकों को, परिवार को, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को इटावा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय उनका परिवार भारत आ गया। हाथ खाली थे, लेकिन इरादे बुलंद थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, कभी लाइब्रेरी में काम किया, कभी छोटी मोटी नौकरियां की, पर दिल में था सिर्फ एक सपना, अभिनेता बनने का। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस कुछ सपने और पन्नों पर लिखी लाइनों के साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। फिर आया साल 1965, जब फिल्म शहीद में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई और पर्दे पर छा गए। इसके बाद जो भी फिल्म उन्होंने की, वह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। उपकार, पूरब और पश्चिम, क्रांति, हर फिल्म में उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि निर्देशन, लेखन और संवाद सब कुछ अपने कंधों पर लिया। उन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान, और देश ने उन्हें भारत कुमार कहकर अपनाया। वो कहते थे, मुझे देश से प्यार है और मैं अपनी फिल्मों से यह प्यार बांटना चाहता हूँ। समय के साथ शरीर ने साथ छोड़ना शुरू किया। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न किसी से कुछ कहा, न मदद मांगी। बस मुस्कुराते रहे जैसे सब कुछ ठीक हो। दर्द भी ऐसे सहते थे जैसे कोई साधना कर रहे हो। 21 फरवरी 2025 को परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआत में लगा कि कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी वह स्थिति जब दिल थक जाता है, खून पंप करना बंद कर देता है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। इतना ही नहीं, वह लिवर की एक गंभीर बीमारी, डिपेंसेटेड लिवर सिरोसिस से भी जूझ रहे थे। लिवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और शरीर में जहर फैलने लगता है। कमजोरी, सूजन, उल्टियां, चेतना का जाना, ये सब एक के बाद एक होने लगा। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उम्मीद कम है, लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 4 अप्रैल के 3:30 बजे वह पल आया। हर कोई उनके पास था। किसी ने उनका हाथ थाम रखा था, किसी की आंखों में अब भी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ती गई और जैसे ही मॉनिटर की बीप रुकी, एक जिंदगी का आखिरी पर्दा गिर गया। वह चले गए, लेकिन पीछे एक खामोशी छोड़ गए जो अब हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजती है। ओ मेरे देश की धरती, जो कभी उनकी आवाज से अमर हुई थी, अब एक याद बन चुकी है। परिवार साथ था, बेटा भी, वह बेटा जिसने कभी पर्दे पर अपने पापा को हीरो बनते देखा था, आज उसी पापा की जाती हुई सांसों को थामने की कोशिश कर रहा था। कुणाल गोस्वामी, जिसने एक समय एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन कभी अपने पिता की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। शायद इसलिए कि उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि उसके पापा सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक विचार हैं। जब मीडिया ने उसे घेर लिया, कैमरे, माइक, लाइट, तो उसने थकी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, पापा बहुत समय से बीमार थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। श्री साईं बाबा की कृपा से वह शांति से गए। श्री बाबा की दया है कि वह चैन से, आराम से इस दुनिया से गए। बस इतनी सी बात। लेकिन इस एक पंक्ति के पीछे जितनी पीड़ा, जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा छुपी थी, वो शब्दों में नहीं समा सकती। अब जरा उनकी पत्नी शशि गोस्वामी की ओर नजर दौड़ाइए। मीडिया में कभी नहीं आई, लाइमलाइट से हमेशा दूर रहीं, लेकिन जब पति बीमार हुए तो एक पत्थर की तरह उनके सिरहाने बैठी रहीं। ना किसी ने उन्हें थकते देखा, ना रोते, बस चुपचाप हर पल उनके साथ रहीं। जैसे कोई छाया, जैसे कोई ताकत, जैसे एक सच्चा जीवन साथी होता है। जब दुनिया ने मनोज कुमार को भुला दिया, पुराने दोस्त खो गए, इंडस्ट्री ने मुंह मोड़ लिया, तब भी उनका परिवार कभी नहीं टूटा। उनका बेटा, उनकी पत्नी और सबसे प्यारे उनके पोते और नाती। कुणाल बताते हैं कि पापा अपने पोतों से बहुत प्यार करते थे। वह उन्हें देशभक्ति के गीत सुनाते, भगत सिंह
और चंद्रशेखर आजाद की कहानियां सुनाते। कहते थे, बेटा, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनो। और यही वह बात है जो मनोज कुमार को एक अभिनेता से ऊपर उठाकर एक विचार, एक आदर्श और शायद एक प्रेरणा बना देती है। यह प्रेम, यह जीवन पर्दे से दूर की सच्चाई है। अब जरा इस हिस्से की कहानी सुनिए। जब हम किसी अभिनेता के रोमांस की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले फिल्मी पर्दे पर झूलती बाहें, बरसती बारिश और किसी नायक की बाहों में सिमटी नायिका की तस्वीर उभरती है। लेकिन मनोज कुमार की असली जिंदगी का प्यार उनकी रियल लाइफ के रोमांस से कहीं ज्यादा सच्चा, गहरा और शांत था। मनोज कुमार की जिंदगी में रोमांस सिर्फ फिल्मों की कहानी तक सीमित नहीं था। उनका असली प्यार वो था जो पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे, हर सुख दुख में, हर बीमारी और हर उतार चढ़ाव में चुपचाप साथ चलता रहा। उनकी पत्नी शशि गोस्वामी एक ऐसी महिला जिन्होंने ना कभी किसी माइक के सामने बात की, ना कभी किसी अवार्ड फंक्शन में सजी धजी नजर आई, लेकिन वह मनोज जी की जिंदगी में एक स्थिर प्रकाश स्तंभ की तरह मौजूद रही। जहां आजकल प्यार भी एक ट्रेंड बन चुका है, जहां रिश्ते इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह बदल जाते हैं, वहीं मनोज और शशि का रिश्ता सादगी में गहराई की मिसाल था। उनका प्रेम न दिखावटी था, न जुबान का मोहताज, बस एक साथ होने की खामोश ताकत में था। हाँ, कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया कि मनोज कुमार और माला सिन्हा के बीच एक समय बेहद करीबी रिश्ता था। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और दर्शकों को उनकी जोड़ी भी बेहद पसंद थी। लेकिन यह रिश्ता कभी विवाद नहीं बना, न कोई बयानबाजी, न कोई आरोप, न कोई अखबार की चीखती हेडलाइन। मनोज कुमार ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, न स्वीकारा ना नकारा, और शायद यही उनकी परिपक्वता थी। वह जानते थे कि कुछ रिश्ते समझने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं। उनकी प्रेम कहानी कोई बॉलीवुड की मसालेदार कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी किताब थी जिसे धीमे धीमे पढ़ा जाता है, हर पन्ना भरोसे, सम्मान और समर्पण से भरा हुआ। हम शशि उनके जीवन की वह पंक्ति थी जो न कभी ऊंची हुई, न कभी टूटी, बस हर वक्त, हर परिस्थिति में साथ चलती रही। गांव और जड़ों से रिश्ता। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी का बचपन जिसकी जड़ें उस मिट्टी में हो जहां अब सरहदें खिंच चुकी हों, जहां यादें तो हैं मगर पहुंच मुमकिन नहीं। यह कहानी है उस भारत कुमार की जिसका दिल भले ही भारत के हर कोने में धड़कता था, लेकिन उसकी यादें, उसकी जड़ें, उसकी आत्मा अब भी वहीं कहीं अटकी हुई थी, एटाबाद, पाकिस्तान में। बंटवारे के बाद जब लाखों लोग घर बार छोड़कर भारत आ गए, मनोज कुमार का परिवार भी उनमें से एक था। वह सब कुछ पीछे छोड़ आए, आंगन की वो मिट्टी, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर कहानियां सुनी थीं, वो गलियां जिनमें बचपन भागा करता था। दिल्ली में जिंदगी फिर से शुरू हुई, लेकिन एक हिस्सा हमेशा पीछे रह गया। कई सालों बाद एक इंटरव्यू में जब उनसे उस गांव के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखों में नमी थी, गला भर आया था और उन्होंने बस इतना कहा, वो गलियां, वो मिट्टी, वो बचपन, सब वहीं छूट गया। बस इतना ही कहा, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी की कसक थी। क्या आप समझ सकते हैं उस दर्द को? वह घर, वह जमीन जहां आपने चलना सीखा, जो अब किसी और देश में है और जहां आप वापस भी नहीं जा सकते। एक बार पाकिस्तान सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव आया, पर क्या किया मनोज कुमार ने? उन्होंने शालीनता लेकिन बड़ी दृढ़ता से कहा, जो देश मेरे परिवार का दर्द बना वहां से सम्मान नहीं चाहिए। यह लाइन किसी स्क्रिप्ट का डायलॉग नहीं थी, यह एक ऐसे इंसान की भावनाएं थीं जिसने अपने परिवार को उस दर्द से गुजरते देखा था जो बंटवारे ने पूरे हिंदुस्तान को दिया। और आज भी उस पाकिस्तानी गांव के बूढ़े लोग जहां मनोज बचपन में मिट्टी में खेला करते थे, जब टीवी पर उनकी तस्वीर देखते हैं तो कहते हैं, वो बच्चा जो कभी मिट्टी में खेला करता था आज भारत का हीरो बन गया। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी दोस्तों, यह एक कहानी है जड़ों से जुड़े रहने की और उस मिट्टी को हमेशा याद रखने की जिसे आप भले ही छू ना पाए, लेकिन जिसने आपको वह इंसान बनाया जो आज आप हैं। कितनी संपत्ति छोड़ी भारत कुमार ने। मनोज कुमार का जीवन बहुत सादा रहा, लेकिन उन्होंने जो कमाया वह अपने सिद्धांतों के दम पर कमाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने पीछे लगभग 20 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 170 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है, जिसमें मुंबई के जुहू और बांद्रा इलाकों में बंगले, फ्लैट्स और निवेश शामिल हैं। उनका अधिकांश पैसा उन्होंने अपने परिवार और एक ट्रस्ट के लिए छोड़ा है ताकि वह समाज के लिए काम करते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में क्यों हुए अकेले? अब जरा इस पल की तस्वीर बनाइए। एक समय था जब सेट पर कैमरे मनोज कुमार के आने से पहले चालू कर दिए जाते थे। जब डायरेक्टर की कुर्सी पर वह बैठते थे तो सब खामोश हो जाते थे, और जब उनका नाम पर्दे पर आता था तो सिनेमा घरों में सीटियां बजती थीं, तालियां गूंजती थीं। लेकिन वक्त बदला, सिनेमा बदला और मनोज कुमार चुपचाप उस बदले हुए सिनेमा से पीछे हटते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने देखा कि अब कहानियों में आत्मा नहीं रही। अब फिल्मों का मकसद सिर्फ कमाई है, संवेदना नहीं। अब कलाकार नहीं, ब्रांड बनते हैं। और वह कहते थे, मैं पैसा नहीं, असर छोड़ना चाहता हूँ। क्या गजब की बात है ना। आज जहाँ हर दूसरा इंसान इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा है, मनोज कुमार जैसे कलाकार बस ये चाहते थे कि उनका काम लोगों के दिलों में जगह बनाए। वह सिनेमा करे जो समाज को कुछ दे, कुछ सिखाए। इसलिए जब तक एक्टिंग की उपकार पूरब और पश्चिम क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में दी, जो आज भी स्कूलों, कॉलेजों और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती हैं। हर पीढ़ी से लोग अब भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन यह दुनिया है, यहाँ यादें जल्दी फीकी पड़ती हैं। इंडस्ट्री ने उन्हें भी धीरे धीरे भुला दिया। ना कोई रेड कारपेट पर बुलावा, ना किसी अवार्ड फंक्शन में सम्मान, ना किसी डायरेक्टर या स्टार का फोन। बस कुछ पुराने दोस्त, वही जिनके साथ संघर्ष के दिन बिताए थे। और उनका परिवार यही बन गई थी मनोज कुमार की पूरी दुनिया। और इस सन्नाटे में भी वह कभी शिकायत नहीं किए। उन्होंने कभी कैमरों से गिला नहीं किया, कभी मीडिया से नहीं पूछा मुझे क्यों भुला दिया। क्योंकि शायद वह जानते थे कि जो असर छोड़ता है उसे तालियों की जरूरत नहीं होती। मनोज कुमार को पद्मश्री 1992 में और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उनके अंतिम संस्कार में कुछ पुरानी फिल्मी साथी पहुंचे, लेकिन उस संख्या में कमी थी जो उनके योगदान से मेल खा सके। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनोज कुमार को देश ने बहुत कुछ दिया पर इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया।